हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द हिंदू की हमारी डेली बेस पे जो करंट अफेयर हम करते हैं, आज है 20 सितंबर और आज की द हिंदू की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी सऊदी अरब पाक रक्षा समझौता। जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो ये रक्षा समझौता हो रहा है कि इससे पाकिस्तान पर हमें क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे और इससे जो है वो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। और आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ होगी वो यूरोपीय संघ के रूस पर प्रतिबंध को लेकर जो है वो रहने वाली है कि जो यूरोपीय संघ के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्या इसका इफ़ेक्ट जो है वो भारत पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले भी जैसे जो अगर भारत ने जो है रूस से तेल नहीं बंद किया तो इस पर भी जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहले भी टैरिफ लगाया गया है। तो क्या यूरोपीय संघ के द्वारा भी इसी प्रकार से जो है हमें भारत के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो आज की हमारी तीसरी न्यूज़ रहेगी, जो उत्तर कोरिया है उसके अंदर एआई विकास को लेकर जो भी वहाँ पर परीक्षण किए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ रहने वाली है। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है कि जो सऊदी अरब और जो पाकिस्तान है उसके बीच में जो रक्षा समझौता हो रहा है उससे रिलेटेड है। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है। सऊदी अरब और जो पाकिस्तान है उसके बीच में एक नया रक्षा समझौता हुआ है जो कि दोनों देशों के लिए जो है एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। जो ये समझौता है इसके तहत यदि एक देश जो है दूसरे देश पर हमला करता है तो उसे दूसरे देश पर ही जो है हमले के रूप में देखा जाएगा। तो जो ये समझौता है अगर इसके विवरण को देखें तो ये समझौता जो है दो इस्लामी जो देश हैं उनके बीच में रक्षा सहयोग को विकसित करता है, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि जो किसी भी देश जो है कोई भी एक देश अगर दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो जो इस समझौते के तहत जिस देश के साथ ये समझौता हो रहा है यानी कि नाटो के अंतर्गत यह आता है कि अगर एक इस्लामिक देश पर अगर जो है हमला किया जाता है तो वह दूसरा जो देश है उस पर भी हमला समझा जाता है। जो संयुक्त बयान में कहा गया है कि जो ये समझौता है दोनों देशों की जो अपनी सुरक्षा है उसको बढ़ाने या फिर जो वहाँ का एरिया है उसमें विश्व के अंदर सुरक्षा जो शांति है उसको स्थापित करना है। और जो दोनों देश हैं उनके बीच में जो रक्षा सहयोग है उनके जो पहलू हैं उनको विकसित करना भी और जो आक्रमण होते हैं उनके विरुद्ध जो संयुक्त प्रतिरोध है उसको मजबूत करना इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो होगा। और जो ये समझौते हैं कि ये किन किन कारणों से जो हैं ये समझौते किए जा रहे हैं, तो पहला तो जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उनके लिए, और जो अमेरिका है उस पर निर्भरता को कम करने के लिए। पाकिस्तान जो सऊदी अरब है उनके ऐतिहासिक संबंध जो हैं वो पहले से ही जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो जो इज़राइल है उनके खिलाफ जो उनका संयुक्त रुख है उसके लिए भी ये समझौता जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है, क्योंकि ये जो इज़राइल है उसके द्वारा बार बार जो हमले किए जा रहे हैं उस कारण, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है तो उसका इस्तेमाल भी जो है वो किया जा सकता है। जो क्षेत्रीय गठबंधन है उनका पुनर्गठन उसके रूप में भी जो है इस समझौते पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सऊदी अरब है उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो बहुत ही मजबूत है, तो वहाँ से पाकिस्तान को जो है वित्तीय सहायता जो है वो मिल सकती है। और जो पाकिस्तान है उसके सऊदी अरब के साथ जो हैं कैसे संबंध रहे हैं उसके बारे में जाने तो ऐतिहासिक जो बंधन है और जो सैन्य सहयोग हैं, सऊदी अरब जो है अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान जो है पहली बार आज़ाद हुआ था तो इसी देश के द्वारा जो है उसे सबसे पहले देशों में से जो है मान्यता दी गई थी, यानी कि सबसे पहला देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। तो 1951 में जो ये दोनों देश हैं उन्होंने आपस में एक मैत्री संधि भी की थी, और जिसके दशकों से जो रणनीतिक या फिर राजनीतिक या जो सैन्य संबंध हैं और जो आर्थिक सहयोग है
उसकी नींव जो है 1951 में जो ये मैत्री समझौता हुआ था, इसके थ्रू ही जो है वो रखी गई थी। जो पाकिस्तानी सशस्त्र बल हैं उन्होंने कई बार जो है सऊदी अरब में जो तैनाती है वो की है, और जो खाड़ी तथा जो पाकिस्तान है दोनों में सऊदी की जो कमियां हैं उनको भी जो है प्रशिक्षित किया जाता है। और आधिकारिक अगर रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान ने 1967 से अब तक 8000 से अधिक जो सऊदी अरबों के लोग हैं उनको प्रशिक्षित जो है वो किया है। और 1982 में जो है जो हस्तांतरित एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी सशस्त्र बल हैं उनकी कमियों की जो प्रतिनियुक्ति है या फिर जो सैन्य प्रशिक्षण है उनको सुनिश्चित करके इस संयोग को जो है और भी मजबूती से जो है दिशा मिली थी। तो क्या जो ये संबंध है भारत के साथ जो हैं, क्या सऊदी अरब के संबंध जो हैं इस समझौते से बिगड़ सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। जो सऊदी अरब है अब भारत का एक प्रमुख आर्थिक और जो रणनीतिक साझेदार है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो बाजार है या फिर जो क्षेत्र पर उसका प्रभाव है सऊदी अरब का, वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के लिए जो IME है यानी कि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर है, वहाँ भी जो है भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत और जो सऊदी अरब हैं प्रमुख भागीदार हैं और जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ावा देते हैं। जो सऊदी अरब है उसने भारत और जो पाकिस्तान है दोनों के साथ संतुलित संबंध जो है वो बनाए रखने की कोशिश जो है हमेशा ही की है। भारत ने जो ये समझौता है इस पर सतर्क लेकिन संयमित जो प्रतिक्रिया है वह दी है, और जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा है कि जो ये संबंध हैं पहले से जो हैं और अधिक मजबूत हो गए हैं। और यदि भारत आतंकवाद विरोधी कार्रवाई जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक है उसमें शामिल होता है तो सऊदी अरब जो है सीधे हस्तक्षेप की संभावना जो है वो तो कम ही देखने को जो है नज़र आ रही है, क्योंकि जो भारत है उसके अपने हित को जो है वो प्राथमिकता देता है। हालांकि अगर बड़े पैमाने पर देखें तो जैसे भारत पाक संघर्ष में जो सऊदी अरब है उसकी भूमिका जो है वो जटिल हो सकती है। जैसे कि पहलगाम में हमें जो है वो देखने को मिला था कि पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी हमले किए गए उनमें 26 लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो अगर आगे ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर हमें जटिल जो परिस्थिति है वह देखने को मिल सकती है। भारत के लिए जो सऊदी अरब है उसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले तो जो ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि सऊदी अरब जो है वो कच्चा तेल निर्माता है, और जो सऊदी अरब है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल जो आपूर्ति है उसका जो है माध्यम है। और भारत की जो कुल तेज ज़रूरतें हैं तेल की जो ज़रूरतें हैं उनका 18 से 20% का जो हिस्सा है वो जो है सऊदी अरब ही पूरा करता है। भारत की जो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उनके लिए भारत जो है वो आयात पर निर्भर है, और जो सऊदी अरब है वो इस इलाके में जो है एक भरोसेमंद जो साझेदार है उसके रूप में जो है वो मौजूद है। और जो अगर आर्थिक जो साझेदारी है उसको देखें तो जो द्विपक्षीय व्यापार है वह 2023 और जो 2024 है उसके बीच में भारत सऊदी अरब का जो व्यापार है वह लगभग जो है 43 बिलियन डॉलर जो है हमें देखने को मिलता है, और इसकी 2030 तक संभावना है कि यह 100 बिलियन डॉलर के करीब जो है जो लक्ष्य है उसको पार कर सकता है। और सऊदी अरब जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है उसके रूप में कार्य कर रहा है। और जो प्रवासी भारतीय हैं या फिर जो रेजिमेंट हैं सऊदी अरब में 1.8 मिलियन से अधिक जो भारतीय हैं वो रहते हैं, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। और जो ये प्रवासी हैं भारत को सालाना जो है अरबों डॉलर का जो रेमिटेंस है वो भेजते हैं, जो रेमिटेंस है वो भेजते हैं। तो जो भारत है इसके कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह जो है और भी जो है वो मजबूत हो रही है। और क्या जो ये इस्लामिक देश हैं ये एक नाटो की पहल है, तो जो इस्लामिक नाटो है वह क्या है या फिर उसका क्या अर्थ होता है? तो यह एक अनौपचारिक शब्द है
जिसका उपयोग जो मुस्लिम जो बहुल देश हैं उनके बीच में एक जो सामूहिक रक्षा का गठबंधन होता है उसके लिए किया जाता है, जो कि वहाँ का जो क्षेत्रीय खतरा होता है, जैसे जो इजराइल है या फिर ईरान है, उनके खिलाफ एकजुट होकर जो है वो जवाब दे सकते हैं। और अगर इसकी तुलना देखें तो जो नाटो है वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे संबंधित है, जहाँ जो सदस्य देश हैं अगर किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो उसे दूसरे देश पर हमला जो है वो माना जाता है। यह जो नाटो है इसके ही अंतर्गत आता है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, नॉर्थ कोरिया किम ओवरसीज ड्रोन टेस्ट एंड ऑर्डर्स एआई डेवलपमेंट, यानी कि जो कोरिया है उसके अंदर हमें एआई से जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, ये न्यूज़ जो है उसके बारे में रहेगी। तो ये न्यूज़ चर्चा में क्यों बनी हुई है? जो उत्तर कोरिया है उसके किम जोंग जो उन हैं उन्होंने ड्रोन का प्रशिक्षण किया है, उसकी निगरानी की है और एआई का जो विकास है उसके भी आदेश जो हैं वो दिए हैं। तो जो प्रशिक्षण है अगर उसका विवरण देखें तो जो किम हैं उन्होंने जो कुमसोंग टेक्निकल जो मानव रहित हमला है उसके विमान और जो एक मानव रहित रणनीतिक टोही है उसके विमान का प्रशिक्षण जो है किया गया और उसे जो है वो देखा है। तो जो ये ड्रोन युद्ध है उसकी जो स्थिति है उसमें विभिन्न जो अनुप्रयोग हैं उनके लिए इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। और जो एआई है उस पर भी जो है इसके अंदर जोर दिया गया है, जैसे कि जो किम एन जो हैं उन्होंने एआई को जो आधुनिक युद्ध की प्रवृत्ति है वह बताया है, और बताते हुए जो है उन्होंने यह भी कहा कि इसके माध्यम से जो ड्रोन है उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसको भी बढ़ाने पर जो है बल दिया जा रहा है। और जो यह उत्तर कोरिया की सैन्य जो आधुनिकीकरण की योजना है उसका हिस्सा है, जो कि रूस के साथ उनका जो गठबंधन है उससे जुड़ा हुआ है। जो उत्तर कोरिया है उसके जो ड्रोन प्रशिक्षण है उसके इतिहास को देखें कि जो उत्तर कोरिया के अंदर जो है जो ये प्रशिक्षण है वो कब से स्टार्ट हुए थे। तो 2014 में जो प्रारंभिक घुसपैठ की घटना हुई थी दक्षिण कोरिया के अंदर, तो दक्षिण कोरिया में जो उत्तर कोरिया ड्रोन है वो दुर्घटना हो गई, जो कि उत्तर कोरिया की प्रारंभिक टोही जो क्षमताएं हैं उनकी ओर संकेत देते हैं। जो ये छोटे रिमोट हुए कंट्रोलर हुए ड्रोन थे जो कि सीमा पार जो है उड़ान भर रहे थे। और जो ये प्रशिक्षण था यह जो है अधिक जासूसी का प्रयास था, यह जो है एक युद्ध से या फिर लड़ाई से जो है वो कम नज़र आ रहा था। यह एक जासूसी का जो प्रयास है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और 2017 के अंदर जो सैन्य परेड है उसमें भी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। जो किम जोंग उन है उसके शासन में ड्रोन को पहली बार जो है सैन्य परेड में ही दिखाया गया था। और ये जो मुख्य रूप से टोही या फिर जो हमला ड्रोन जो हैं इसके अंदर शामिल थे, जो कि चीनी और जो अमेरिकी मॉडल हैं उनसे ही जो है प्रेरित लग रहे थे। 2023 के अंदर हथियार प्रदर्शनी और परेड देखने को मिली। जुलाई 2030 में जो प्योंगयांग है उनकी हथियार की प्रदर्शनी या फिर जो सैन्य परेड है वह भी जो है वो देखने को मिली। और जो सेटेब जो YOL-9 है यानी कि जो हमला ड्रोन MQ-9 रिपेयर जैसा जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। और जो ये ड्रोन है रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उससे ही जो है प्रेरित थे। और अगस्त 2024 के अंदर जो आत्मघाती ड्रोन है उनका अनावरण किया गया। उत्तर कोरिया ने पहली बार जो लॉइटरिंग कम्युनिटी है जो कम्युनिशन है या फिर जो आत्मघाती हमला ड्रोन है यानी कि जो सुसाइड ड्रोन्स हैं उनका अनावरण जो है वो किया था, जो कि जो लक्ष्य हैं उनसे टकराकर विस्फोट करते हैं। और जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार यह रूस की जो सहायता है उसको विकसित करता था। जो किम हैं उनकी जो इनको लेकर उत्पादन की क्षमता है उसको भी बढ़ाने का आदेश जो है वो दिया गया। और नवंबर 2024 के अंदर जो आत्मघाती हमला ड्रोन का प्रशिक्षण किया गया 14 नवंबर 2023 को जो किम जोंग उन है उसने विभिन्न प्रकार के जो आत्मघाती हमला ड्रोन है उनका जो प्रशिक्षण है उनकी भी निगरानी जो है
वो की थी, जो कि KCNA के अनुसार ये ड्रोन जो हैं वो निर्धारित पथ पर उड़कर जिसको टारगेट किया गया है वहाँ से उड़कर अपना जो लक्ष्य है उसको जो है सटीक निशाना बनाते हैं। किम ने जो है बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन का आदेश भी दिया था, जिसे कि आधुनिक युग का कम लागत वाला हथियार जो है बताते हुए यह रूस के साथ जो सैन्य संधि है उसके बाद जो है वो देखने को मिला था। और जनवरी 2024 के अंदर जब जल आधारित जो ड्रोन का प्रशिक्षण है यानी कि जो अंडर वाटर मिशन था, हालांकि जो हवाई ड्रोन हैं वे अलग हैं, और जो 19 जनवरी 2024 को उत्तर कोरिया ने जो परमाणु का सक्षम जल आधारित हमला ड्रोन का प्रशिक्षण किया, जो कि जो नौसैनिक जहाज हैं या फिर जो बंदरगाह हैं उनको नष्ट करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया। जो ये अमेरिका है जो अमेरिका, दक्षिण कोरिया या फिर जो जापान है उनका संयुक्त अभ्यास जो है उसके जवाब में किया गया था। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, EU प्रपोज न्यू रशियन सेक्शन, इंडिया एंटाइज लाइकली टू बी पार्ट ऑफ लिस्ट। जो यूरोपीय संघ है उसके द्वारा यूरोप पर जो है कुछ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, तो क्या भारत भी उसका हिस्सा है? चलिए देखते हैं। तो यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है। 19 सितंबर 2025 को यूरोपीय आयोग के द्वारा रूस के खिलाफ में 19वें जो प्रतिबंध का पैकेज है उसका प्रस्ताव रखा गया है, जो कि यूक्रेन पर जो रूस है उसके आक्रमण का जवाब जो है दबाव बढ़ाने का एक प्रयास है। तो जो यूरोपीय संघ है उसके अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है उनके द्वारा घोषणा की गई है कि जो ये पैकेज है यह जो रूस युद्ध है उसकी क्षमता को कमज़ोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि जो रूसी जो LNG है यानी कि जो तरलीकरित प्राकृतिक गैस है उसके आयात पर 2027 जनवरी तक पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो लगाता है, जो कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके प्लेटफॉर्म पर जो लेन देन है उस पर भी प्रतिबंध लगाता है, और जो रूसी क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है तथा जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उस पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा 118 अतिरिक्त जो शैडो फ्लीट जहाज़ हैं उन पर भी जो है इसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि रूस तेल की जो तस्करी है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो भारतीय संस्था है उसका शामिल होना इस पैकेज में रूसी या फिर जो चीन है और जो भारत की संस्थाएं हैं उनको लक्षित किया गया है, जो कि यूरोपीय संघ का जो निर्यात नियंत्रण है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। जो यूरोपीय संघ है उसकी विदेश नीति प्रमुख काया की जो क्लास हैं उसमें स्पष्ट किया है कि जो 45 नई कंपनियां हैं जो कि रूस और जो तीसरे देशों जैसे कि भारत और जो चीन है उन पर प्रतिबंध की जो सूची है उसमें जोड़ी जा रही है। जो ये संस्थाएं हैं कथित तौर पर जो रूस है उसके ट्यूल यूज जो टेक्नोलॉजी है यानी कि जो सिविलियंस और जो मिलिट्री दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाली या फिर जो रूसी तेल है उससे जुड़ी हुई जो आपूर्ति हैं उसके अंदर शामिल हैं। जो यूरोपीय संघ है उसका मौजूदा जो प्रतिबंध है उसका उल्लंघन या फिर जो घेराबंदी करने का प्रयास जो है वो करती है, और इसके जो संभावित प्रभाव जो हैं हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। तो जो ये प्रतिबंध हैं यह भारतीय जो कंपनियां हैं उन पर संपत्ति फ्रीज या फिर जो यात्रा प्रतिबंध हैं, संसाधनों की जो आपूर्ति है उस पर रोक जो है वो लगा सकते हैं। भारत यूरोपीय संघ जो मुक्त व्यापार समझौता है यानी कि जो FTA की बातचीत हुई थी उसके बीच में जो यह कदम है तनाव पैदा जो है वो कर सकता है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो अमेरिकी टैरिफ है 50% का उसका खतरा जो है इससे बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है। और अगर इसकी पृष्ठभूमि या फिर जो वैश्विक संदर्भ है उसको देखें तो यह पैकेज जो है रूस की आर्थिक जो कमजोरी है उसको लक्षित करता है, जहां की यूरोपीय संघ ने पहले ही जो रूसी तेल आयात है उसको 2021 से जो 29% से घटाकर 2025 जो है उसके मध्य तक यानी कि 2025 के मिड तक 2% जो है वो कर दिया है। फिर भी जो रूस है वह 2024 में जो यूरोपीय संघ है उसके गैस आपूर्ति का 19% जो है प्रदान करता रहा है।
लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भी हाल ही में यूरोपीय संघ से जो भारत और चीन है उस पर 100% टैरिफ तक लगाने की जो है वो मांग रखी थी, ताकि रूस के जो सहयोगी हैं उन पर दबाव जो है वो बने। और जो एक एक्स पोस्ट पर चर्चा से जो है यह पता चलता है कि जो भारतीय पत्रकार हैं या फिर जो विशेषज्ञ हैं वह जो है इस कदम को द्वितीय प्रतिबंध यानी कि सेकेंडरी सेशन जो है वो मान रहे हैं, जो कि भारत को चीन की तरह अनदेखा करने की जो अनुमति है वो नहीं देगा। एक पोस्ट में कहा गया है कि 2 दिन पहले जो भारत यूरोपीय संघ है उसकी जो रणनीति है या फिर जो उसका एजेंडा है उसको जारी होने के बाद यह कदम जो है वो सामने आया है। और जो यूरोपीय संघ है उसके जो सदस्य देश हैं जो अब इस प्रस्ताव को मंजूरी देनी है, तो 2023 और जो 24 है उसके अक्टूबर को होने वाली जो परिषद बैठक थी उसमें जो है इसने अंतिम रूप जो है वो ले सकता है। भारत की जो सरकार है उसने अभी तक कोई भी जो आधिकारिक प्रतिक्रिया जो है इसके ऊपर नहीं दी है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान यह है कि जो ये ऊर्जा सुरक्षा है या फिर जो वैश्विक व्यापार है इसकी बहस जो है वो और अधिक हमें जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।